हालेलुया, व्हाट अ गॉड वी हैव। परमेश्वर को धन्यवाद उसकी दया के लिए और इस क्रमवार अध्ययन के लिए। क्षमा चाहता हूँ, इस क्रमवार अध्ययन में समय थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि इस क्रमवार अध्ययन में आप प्रभु के वचन को सीख रहे हैं और आशीष पा रहे हैं। आज फिर से हम इस क्रमवार अध्ययन में एक और बात सीखेंगे, फिर से हमारे जीवन से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण बात। बी कॉशियस अबाउट योर मनी। पैसे के विषय में सावधान, है ना। पैसा पैसा पैसा, हम सब के मुंह में ये बात होती है, क्योंकि हम सब पैसे के विषय में सोचते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं, पैसा बचाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, और जो पैसा कमाते हैं उससे टाइथ देते हैं, पैसे के लिए चिंतित भी हो जाते हैं। एक प्रकार से हमारा जीवन पैसे के चारों तरफ घूमता रहता है, नहीं। आज हम प्रभु के वचन से एक बात सीखेंगे आखिर में, जो मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए बहुत आवश्यक है समझने की। यीशु मसीह के होने के बाद आप यदि परमेश्वर का वचन देखें, बाइबल पैसे के विषय में बहुत बात करती है। यहां तक कि यीशु मसीह भी जब इस दुनिया में था तो प्रभु ने भी अपनी सेवकाई में पैसे के विषय में बहुत बातें किया है, बहुत से उदाहरण दिया है। यीशु मसीह ने जो दृष्टांत कहे उसमें से कई दृष्टांत पैसे के विषय में कहे। सो पैसा हमारे जीवन में एक अहम रोल अदा करता है। एक आयत से शुरू करना चाहता हूं। बाइबल में लिखा है एक्लीसियास्टस 10:19, सबोपदेशक 10वां अध्याय उसकी 19वीं आयत में लिखा है, भोज हंसी खुशी के लिए किया जाता है और दाख मधु से जीवन को आनंद मिलता है और रुपयों से सब कुछ प्राप्त होता है। इंग्लिश का अनुवाद कहता है, एंड मनी इज द आंसर फॉर एवरीथिंग। आप समझे बात को? मनी इज द आंसर फॉर एवरीथिंग, बट मनी इज नॉट द आंसर फॉर एवरीथिंग। आज की तारीख में, आज के वर्तमान परिदृश्य में यदि हम जाएं और देखें, है ना, हम ऐसे कितने लोगों की टेस्टिमनीज, कितने लोगों की बातों को सुन रहे हैं। उनके पास पैसा है, थोड़ा नहीं बहुत है, लेकिन उनके पैसे ने उनकी जान नहीं बचा पाई इस कोरोना में। कितने लोग हैं जिनके पास पर्याप्त पैसा नहीं था, नहीं कर पाए कुछ। सो मनी, कोई शक नहीं, सबोपदेशक है, सुलेमान लिख रहा है, और ये पुस्तक वो है जिसमें वो सब चीजों को व्यर्थ लिखता है, और वहां ये लिखवाया प्रभु ने, सब कुछ प्राप्त होता है पैसे से, है ना। आज समझे बात को। जब यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए नए नियम में, तब उन्होंने हमें कुछ बातें सिखाई। नए नियम में जो पैसे के विषय में बात है ना, बाइबल क्या कह रही है उसका खुलासा किया। पैसे से सब प्राप्त होता है, लेकिन आप समझें उस बात को, प्रभु हमें क्या सिखाना चाह रहा है पैसे के विषय में। बाइबल कहती है, पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है, 1 तीमुथी 6:10, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को
नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। For the love of money is the root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from faith and pierced themselves with many griefs. पैसा चाहिए क्योंकि पैसे से सब खरीदा जा सकता है, उद्धार, पापों की क्षमा, नींद, हेल्थ, उसको छोड़कर। पर बाइबल कहती है सावधान रहने की बात, रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। कितना बैलेंस्ड परमेश्वर है, बहुत स्पष्ट खुल के परमेश्वर अपने वचन में सब बातों को कहता है। बोलता रुपयों का लोभ सब प्रकार से, सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। आगे लिखा है, जब यीशु मसीह इस दुनिया में था तो चेलों को, लोगों को सिखा रहा था। मत्ती के 5वें, 6वें और 7वें अध्याय में, और 6वें अध्याय की 24 से 27वीं आयत तक हमारे लिए उत्तर दिया है। एक, जब प्रभु यीशु सिखा रहा था तो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाते हुए कहा, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। इसीलिए तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं? पहले एक बात हमको सावधान रहने की बोला, रुपयों से सब खरीदा जा सकता है, इसीलिए लोग पैसा 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 करते हैं और फिर पैसा उनका भगवान बन जाता है, ईश्वर बन जाता है। वो पैसे को पूजने लगते हैं, भूल जाते हैं कि पैसा भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है। बाइबल बहुत स्पष्ट कहती है हाग्य की पुस्तक में, सोना मेरा है, चांदी मेरी है, इस दुनिया का पूरा धन मेरा है, परमेश्वर का है, परमेश्वर का है। परमेश्वर है जो जीवन देने वाला है, परमेश्वर है जो बिना पैसे के भी हमारे लिए सब कुछ उपाय कर देता है। इसलिए आगे लिखा है, ध्यान से सुने, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, यीशु मसीह कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह, कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। तुम्हारा मूल्य आकाश के इन पक्षियों से भी बड़ा है। इट्स नॉट मनी चर्च, वो पैसा नहीं है। पैसा चाहिए हमें, क्योंकि इस दुनिया में लेन देन करने का एक प्रमुख स्रोत तरीका वही है। इसीलिए इट्स नॉट जस्ट मनी, परमेश्वर चाहिए हमको। हमें परमेश्वर चाहिए जो हमारे लिए आशीष में धन संपत्ति देता है। परमेश्वर है वो। और आप देखें परमेश्वर की हमारे प्रति चिंता, लिखा वो हमारे लिए श्रापित बन गया ताकि इब्राहिम की आशीष हमको मिले। और इब्राहिम अपने समय में धनाढ्य व्यक्ति था, और हमको भी उसी स्टैंडर्ड में लाके खड़ा करने के लिए बाइबल कहती है यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बन गया ताकि इब्राहिम की आशीष हमको मिले, हम भी इब्राहिम के समान संपन्न होके चलने वाले बने। बट जो बात है सीखने की, बी कॉशियस, रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। मसीही जीवन में जो बात सावधान रहने की है, हमें पैसा चाहिए। बाइबल कहती है उद्धार फ्री है, लेकिन उद्धार का प्रचार करने का माध्यम, उसके लिए तो पैसा लगता है। सुसमाचार सुनाने के लिए, यहां से वहां जाने के लिए तो पैसा लगता है ना। आप समझ रहे हैं बात? तो परमेश्वर हमारे लिए आशीष का स्रोत है, लेकिन परमेश्वर और उसका वचन पैसा
कमाने का स्रोत नहीं है। क्योंकि कितने ऐसे प्रीचर हैं, आप भी जानते हैं, जिन्होंने पैसा कमाने के कारण, बाइबल कहती है, अपने आप को दुखों से छलनी कर लिया। पैसे के पीछे नहीं भागे, परमेश्वर के पीछे जाएं, परमेश्वर को खोजें, परमेश्वर को पकड़े रहें जो हमारे जीवन का स्रोत है। आखिरी आयत बाइबल कहती है, 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय 9वीं आयत में, तुम प्रभु यीशु के अनुग्रह को जानते हो, जो तुम्हारे लिए धनी होकर भी कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल बन जाने से, तो इस जीवन में रहने के लिए पैसा जरूरी है, पैसे से सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन उससे बढ़कर जो हमें चाहिए, जिसके लिए दुआ करना है, ऐसा बाइबल कहती है, तुम प्रभु यीशु के अनुग्रह को जानते हो। 2 चीज़ चाहिए, एक प्रभु का अनुग्रह, और दूसरा उस अनुग्रह में प्राप्त होने वाला पैसा जो है उसको खर्च करना, संभालने की बुद्धि। 2 चीज़ चाहिए मसीही जीवन में, अनुग्रह जिससे प्रभु हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, दूसरी तरफ बुद्धि, ताकि जो मिला है उसको हम राइट वे में यूज़ कर सकें। आमीन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, आज प्रभु से अनुग्रह मांगे। और बाइबल कहती है, परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर दीनों को देखता है। आप जितना प्रभु के आगे हम्बल होते रहेंगे, वो अनुग्रह देगा। वो अनुग्रह परमेश्वर से आशीष और आशीष लेकर आएगा। और आप जितना प्रभु के साथ बने रहेंगे, बुद्धि देगा, ताकि इस अनुग्रह में संपन्न हो और बुद्धि में उस संपन्नता को सही वे में यूज़ कर सकें, एंजॉय कर सकें। आमीन। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद, आप अद्भुत परमेश्वर हैं और संतुलित परमेश्वर हैं, जो हमें हर बार सिखाते हैं और हर बार एक विषय देते हैं हमारे मसीही जीवन में कि हम प्रार्थना करें। आज आपने सिखाया है नम्र दीन होने के लिए, ताकि आप हम पर अनुग्रह करें। उस अनुग्रह में आप हमारी ज़रूरतों को पूरा करें। उस अनुग्रह में प्रभु आप हमें आशीषित करें, और वो जो आशीषित आप कर रहे हैं, बुद्धि दें सही वे में उसको खर्च करने के लिए। दया करें, अनुग्रह करें, सहायता करें, और सिर्फ आप महिमा पाएं। दिल से धन्यवाद। मुझे और हम सबको अनुग्रह दें, आपसे आशीष पाने का, और बुद्धि दें सही वे में आपके लिए, आपकी महिमा के लिए, हमारी ज़रूरतों के पूर्ति के लिए खर्च करने में आप महिमा पाएं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।